धर्म की। हाँ, यहाँ पर आचार्य प्रवर समन्वत स्वामीकृत आप्तमीमांसा ग्रंथ पर अष्टसहस्री टीका में आचार्य विद्यानंद स्वामी, अष्टशती नंबर टकलंग स्वामी, जो संवेद अद्वैतवादी हैं और सर्वथा निरातवादी हैं, उनको समझा रहे हैं जो आप पच सपत्तो विपच्च व्यापृति और पच धर्मत्व, विपच्च व्यावृत्ति सपच्च सत्व, विपच्च व्यावृत्ति पक्षपत और पच धर्मत्व, ये तीन की आप बात कर रहे हो। इसमें तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति से काम चल जाता है। पहले आप समझे पच्च धर्मत्व क्या है। पच्च धर्मत्व हमारा पक्ष है, अग्नि उष्ण है, हमारा पक्ष है। तो इसका सपच सत्य क्या है? अग्नि रसोई घर अथवा अग्नि धूममान है। तो अग्नि धूममान है, यथा पर्वत, बन्नीमान पर्वत, धूम दर्शनाथ। तो इसका सपच सत्य क्या है? रसोई घर। विपच्च व्यावृत्ति क्या है? सरोवर। ये क्या है? विपच्च व्यावृत्ति। ये तीन बातें आपने की, सपच सत्य रखा, विपच्च व्यावृत्ति की, सत्य धर्मत्व कहा। अब इसको हम देखते हैं तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति में। कैसे? बोलिए कैसे? ये क्या है? सपच्च सत्य क्या है? ये आपका पच धर्मत्व। ये क्या आपका पच धर्मत्व? ये पच धर्मत्व है। और जैसे रसोई घर सपच्च सत्य, सरोवर विपच्च व्यावृत्ति। तो हम इसको तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति दो में ही काम कर रहे हैं ना। कैसे? जहाँ अग्नि धूम है, जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ धूम है। मैं समझ रहा हूं। तो जहाँ जहाँ धूम दर्शना तत्त यत्र धूमा तत्त बन्नी, यत्र न बन्नी तत्त न धूमा। जहाँ बन्नी नहीं हो धूम नहीं है। तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति। हमको सपच सत्य की आवश्यकता ही नहीं है, विपच्च व्यावृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। बाल बोधाय पक्ष समझना, बाल बोधाय प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये किसके लिए है? बाल प्रतिबोधाय। बाल प्रतिबोधाय न कि बाधे, बाधेन काले हेतु पच धर्मत्व, बाधेन काले हेतु पच धर्मत्व। परंतु बाल बोधाय पांचों धर्म चाहिए, पांचों स्थान चाहिए। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये पांचों हेतु चाहिए आपको। परंतु बाद काले
हेतु पक्ष, हेतु पक्ष विषय स्पष्ट हो गया। ठीक है, सपच्च सत्वभावेपि, यहीं से प्रारंभ होना ना। हेतु त्रिलक्षणाभावेपि साध्य सिद्धि कारम दर्शति दर्शन्ति। हेतु त्रिलक्षण भावेपि, हेतु त्रिलक्षण, त्रिलक्षण के अभाव होने पर भी हेतु से साध्य की सिद्धि होती, त्रिलक्षण के न होने पर भी हेतु से साध्य की सिद्धि हो जाती है। कोई बात नहीं, बस हो। सपच्च सत्व, सपच्च सत्वाभावेपि, क्या कह रहे हैं? शपथ सत्व का अभाव होने पर भी, गजब। इधर देखो बालक, सपच्च सत्वाभावेपि, ठीक है ना। सपच्च पच्च तो हमारा दृष्टांत है। सपच सत्य क्या है? उदाहरण। अब तुम जब ज्ञानी हो जाते ना तो सब विषय ऐसे दिखने लगते हैं। सपच सत्य क्या है? अरे भाई, रसोई घर जैसे उसमें धूम होता ना, अग्नि होती ना रसोई घर में, तो ये तो दृष्टांत है समझाने के लिए। अब ये जो अग्नि को, डायरेक्ट अग्नि को समझ रहा है तो उसको हमको शपथ दिखाने की जरूरत नहीं है ना। कभी कभी लोग आपको दृष्टांत देने लगे, उदाहरण देने लगे समझाने, भैया आप मुझे समय बर्बाद मत करो, हमको तो जरूरत ही नहीं उदाहरण की, हम तो सीधे समझ रहे हैं ना। जो बच्चे हैं ना उनको समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है, लेकिन जो समझदार है उनके लिए थोड़ी दृष्टांत देना आपको। देखो बीना के चातुर्मास में हम लोग यही पढ़ते रहते थे। न्यायदीप का चलती थी, पंडित दयाल कोठिया। फिर आचार्य श्री ने पढ़ी प्रमा कंटिका, एक ग्रंथ का नाम है प्रमा कंटिका। सो पंडित जी बोले धरवाली कोठिया जी, उन्होंने आचार्य श्री पढ़ा दी, बोले इसका हिंदी अनुवाद आप कर दो। वो कर लोगे, मतलब पढ़ाने के बाद बोले हिंदी अनुवाद कर लो आप। तो न्यायदीप का मैं, निर्णय सागर, आचार्य श्री, देखो तीनों एक साथ पढ़ते थे। हाँ, पंडित जी पढ़ाते थे। ऊपर बीना इटावा, छत के ऊपर जो कमरा है, छत के ऊपर जो कमरा है ना खुला हुआ, उसमें चारों गेट। हाँ हो, ठीक है। तो मतलब उस समय पंडित बहुत खुश रहते थे। तो यही चलता रहता है। अब इसमें आ रहा है न्याय, जो प्रमेय न्यायदीप का जो विषय है ना, मित्री तनिया भी इसमें आ रहा है। हाँ, एक ने कर संति एक ने सतलंती स्टॉप दिस में, तो बीना में मंदिर के गेट पर लगी हुई मथानी। सपच सत्व भावेपि, क्या गजब। समझ में आ रहा है? दृष्टांत बच्चों को समझाने के लिए है, वृद्धों को समझाने के लिए। समय बर्बाद नहीं करना है। जो प्रतिबुद्ध हैं उनको बार बार उदाहरण नहीं देना पड़ते हैं। उदाहरण तो मार साहब किसको देना पड़ते हैं? बच्चों को। जो समझदार है, तुम टीचर हो, तुम्हें बार बार दृष्टांत क्यों देंगे? आपको सीधी बात बताएंगे ना। आइए, शपथ सत्वावेपि साध्य भावन साध्य भाव संभूषण तो निर्णय का लक्षण मात्र साधन से साध्य सिद्ध समर्थन तो पत्ते सपथ सत्व स्वभावेपि सर्वनित्यत्वे साध्य सत्वे साधन से उपयोगात्मा शुम सिद्धार्थ सिद्ध धर्मणि धर्मस्य पच्च धर्मत्वेपि प्रमाणत्व सिद्धे चेष्ट साधन हेतु हेतु समर्थनात्। गजब। इस प्रकार प्रयोग में सपथ सत्वभावेपि, नीचे देखो, सर्वस्व पच्चीकृतत्वात् भावा, संपूर्ण रूप से पच्य करने पर पदार्थ के सपथ का अभाव होने पर भी साध्य के अभाव में न होना ही, मित्र साध्य के अभाव में न होना ही निर्णय रूप साध्य भावात् संभूषणता नियमा निर्णय, तो साध्य के अभाव में होने पर भी निर्णय रूप एक लक्षणार्थ
अन्यथानुपत्ति लक्षण मानना उसको, अन्यथानुपत्ति। तो साध्य के अभाव में साधन का नहीं होना, साधन वही है जहां साध्य है। साध्य न तो साधन किसका? निमित्त कौन होगा? जब नैमित्तिक होगा तो निमित्त होगा, नैमित्तिक नहीं तो निमित्त किसका? साध्य कौन हो? साध्य होगा तो साधन बनेगा, और साध्य नहीं तो साधन किसका? जब साध्य साधन से काम बन रहा है तो हम सपथ सत्य विपच व्यावृत्ति पच धर्मत्व ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति नियमात निर्णय लक्षण मात्र एवं, निर्णय एक लक्षण मात्र से निर्णय होता है। नियम निर्णय का एक लक्षण अर्थात अन्यथानुपत्ति लक्षण, एक लक्षण से मतलब अन्यथानुपत्ति। अन्यथानुपत्ति लक्षण हमने बनाया, अन्यथानुपत्ति लक्षण बना लिया तो तथोत्पत्ति अपने आप हो जाएगा। अन्यथानुपत्ति अन्यथानुपत्ति तथोत्पत्ति, तो अन्यथानुपत्ति मात्र साध्य सिद्धि हेतु को समर्थनात्, साध्य साधन सद्य समर्थनात् उत्पत्ति, समर्थात् तत्वोत्पत्ति। देखो तथोत्पत्ति तो साध्य की सिद्धि में कारण बन गया तथोत्पत्ति। सपच सत्व स्वभावेपि बालक, सपच सत्वभावेपि, सपच सत्य के अभाव होने पर भी सर्वा अनित्य साध्य सत्वादे, सर्वथा नित्यत्व में, सर्वथा अनित्यत्व साध्य सत्वादे, अनित्यत्व में साध्य सत्वादि में साधन से उपयोगामात, साधन का उपयोग होने से स्वम सिद्ध धर्मिणी, स्वम क्या है? सिद्ध धर्मी, धर्म से तो संयम स्वम असिद्ध धर्मित्व। अच्छा धर्म कैसा होना चाहिए? साध्य कौन होगा? इष्ट माम सिद्धम साध्यम, तो इष्ट है अबाधित है असिद्ध है वही साध्य। जो इष्ट है अबाधित है असिद्ध है, सिद्ध को थोड़ी सिद्ध करना पड़ता है, असिद्ध को सिद्ध करना पड़ता है। तो साध्य कैसा होना चाहिए? पहले तो इष्ट होना चाहिए, दूसरा अबाधित होना चाहिए, तीसरा असिद्ध होना चाहिए। तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति, तो जो हमारा साध्य है ना उसकी सिद्धि किससे करेंगे हम? तथोत्पत्ति अन्यथोत्पत्ति से। स्वम असिद्धम धर्मस्य अपच्छ, धर्मस्यापच्छ धर्मत्वपि प्रमाणत्व, प्रमाण अस्तित्व, प्रमाण के अस्तित्व पे इष्ट साधन हेतु समर्थनात्, इष्ट साधन में स्वयं जो असिद्ध धर्मी है, धर्म के पक्ष धर्म है, धर्म का पक्ष धर्म से, धर्म के पक्ष धर्म से उसके रहित होने पर, प्रमाण का अस्तित्व स्वीकार करने पर, प्रमाण का अस्तित्व स्वीकार करने पर इष्ट साधन रूप हेतु का समर्थन हो ही जाता है। प्रमाण के, जब प्रमाण का अस्तित्व स्वीकार करने पर, यदि आपने प्रमाण का अस्तित्व स्वीकार किया है तो प्रमाण कब बनेगा? कोई प्रमेय होना चाहिए। प्रमाण कब बनेगा? प्रमाता होना चाहिए। प्रमेय कब, प्रमाण कब बने? प्रमिति होना चाहिए। जब प्रमाण को स्वीकार कर रहे हैं आप तो प्रमेय को भी स्वीकार करना चाहिए। जो प्रमेय बनेगा वो हमारा साध्य है। जो प्रमेय है वो क्या है? साध्य है। यदि आप त्रिलक्षण बना रहे हो तो त्रिलक्षण बनाने किसके लिए? कोई प्रमेय बनाइए ना। या प्रमेय नहीं है तो त्रिलक्षण किसके लिए? पक्ष किसका? सपक्ष क्या है? विपक्ष व्यावृत्ति क्या है? तो नैरात्यवादी के यहाँ तीनों ही नहीं बनते। क्यों? नैरात्यवादी के यहाँ कुछ भी नहीं बनते, क्योंकि प्रमेय नहीं मान रहे हो। आप प्रमेय किसे मानते हो? प्रमेय किसे मानते भैया आप? संजन सागर जी, प्रमेय क्या है? तो प्रमाण का विषय क्या होगा? ज्ञान ही है। सुनो, यही तो पकड़ना है, ज्ञान ही है। यदि प्रमाण का विषय प्रमेय ज्ञान ही है तो संवेदन अद्वैत आदि, संवेदन अद्वैत आदि, बाह्यार्थ पदार्थ
तो बाह्य पदार्थ है, प्रमाण का विषय प्रमेय है, तो फिर हमको हमारा साध्य साधन दोनों प्रत्यक्ष है व्यवहार से। हमारा साध्य साधन दोनों प्रत्यक्ष हैं व्यवहार से। अब सुनो, फिर हम सूत्र क्या बोलेंगे? कर्मवत् कर्तृ कर्म क्रिया प्रतीते, कर्मवत् कर्तृ कर्म क्रिया प्रतीते। बस कर्मवत् कर्तृ कर्ण क्रिया प्रतीते, कर्म के समान, कर्म के समान कर्ता को और कर्ण को, क्रिया को भी तुम स्वीकार करो। यदि कर्म को स्वीकार कर रहे हो, कर्म को स्वीकार कर रहे हो, तो कर्ता को क्यों नहीं? और कर्म को स्वीकार कर रहे हो तो कर्ण को क्यों नहीं? और कर्म को स्वीकार कर रहे हो तो क्रिया को क्यों नहीं? बिना कर्ण के, बिना कर्ता के, बिना क्रिया के कर्म कोई होता नहीं। देखो भाई, न्याय शास्त्र में तो आपको व्याकरण शास्त्र 24 घंटे मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। बिना व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के न्याय शास्त्र समझ नहीं सकते आप। ठीक है। सार, सार क्या? सारे शून्यवादी बौद्ध, वो सुगत तुम्हारे मतलब प्रमाणता है या नहीं? प्रमाणता मानते कि नहीं मानते हो? ठीक है ना। बौद्ध ने कहा कि प्रमाण सत्यमस्ति इष्ट साधनात्, प्रमाण का अस्तित्व है क्योंकि इष्ट का साधन पाया जाता है। तो इष्ट का साधन, उस पर स्यालवादी कहते कि यह स्वरूप से असिद्ध धर्मी का धर्म जो इष्ट साधन रूप हेतु है, उसमें पक्ष धर्म से रहित प्रमाण का सिद्ध करने पर आप समर्थन को स्वीकार करते हैं, इसलिए उस हेतु में पक्ष धर्मत्व का अभाव है। क्यों? क्योंकि प्रमाण धर्मी है, प्रमाण धर्मी है, और धर्मी का धर्म असिद्ध है। धर्मी का धर्म असिद्ध है तो उसका धर्म इष्ट साधन हो ही नहीं सकता। जो भी तुम्हारा धर्मी होगा, जो तुम्हारा पक्ष होगा, जो तुम्हारा साध होगा ना, वो इष्ट होना चाहिए। बिना इष्ट हुए साध नहीं बनता, वो अबाधित होना चाहिए, असिद्ध भी होना चाहिए। क्योंकि संवेदन द्वैत की अपेक्षा तो प्रमाण का ही अभाव है। आइए थोड़ा बात कर लो। संवेदना द्वैत में प्रमाण का ही अभाव है। संवेदन अद्वैत में प्रमाण का अभाव है। बोले क्यों? प्रश्न है आपका मेरे से। प्रमाण का इसलिए अभाव है कि वो अगर प्रमाण मान लेंगे तो शून्यवादी नहीं रहेंगे। प्रमाण मानोगे ना तो तुम्हें कोई प्रमेय भी मानना पड़ेगा। अगर स्वतः भी आपने माना, जैसे स्वतः आपने माना, तो उसमें आप ज्ञान मानोगे, ज्ञान की सिद्धि करोगे तो आप शून्यवादी नहीं रहोगे। अब कर्ता मानोगे तो उसमें वचन मानने पड़ेंगे, वचन मानोगे तो उसमें भी शून्यवाद नहीं घटित होगा। अब चलिए, ये कह रहे हैं स्वार्थ परार्थ, ये तुम प्रमाण को स्वार्थ मानते हो तो फिर ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा तो शून्य नहीं बचता। और यदि परता मानते हो तो आपको वाक्य मानना पड़ेगा, वाक्य मानना पड़ेगा। कल पढ़ चुके आप, वाक्य मानना पड़ेगा। और वाक्य और मानते हो तो शून्यवाद घटित नहीं होता। इसलिए संवेदन अद्वैत घटित नहीं होता है। जो संवेदन अद्वैत जो है वो प्रमाण घटित नहीं होता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ही प्रमाण है। नहीं आया समझ में? स्पष्ट ऐसा है, तत्प्रमाणे, तत्वा सूत्र में सूत्र लिखा तत्प्रमाणे। ये सबसे छोटा सूत्र है, ये बहुत गहरा सूत्र है। योगी प्रमाण, इंद्रिय प्रमाण और पदार्थ प्रमाण, ये कोई प्रमाण नहीं होते। और सन्निकर्ष प्रमाण, यदि हम योगी प्रमाण मानते हैं, सन्निकर्ष प्रमाण मानते हैं, तो
सर्वज्ञता की हानि होती है। इंद्रिय प्रमाण मानते हैं सर्वज्ञता की हानि होती है। इंद्रियां किसको जानती हैं? जो सामने उसको जानती है। इनकी सीमा है इंद्रियों की। यदि इंद्रियों को प्रमाण बनाते आप तो फिर भूत भविष्य को किसने जाना? सूक्ष्मवर्ती, दूरवर्ती, प्रकृष्टवर्ती इन पदार्थों को किसने जाना? इंद्रियां तो जान नहीं सकती हैं। तो आपके सर्वज्ञता की हानि होती है। सन्निकृत प्रमाण मानते यदि आप तो विषय विषय का सन्निपात, जो हमने छुआ तब जाना, तो फिर अग्नि को छुओगे तब जान पाओगे। अग्नि को छुओगे तब जान पाओगे। देखना तो पहले अंगारे को आंखों से लगाना पड़े तब देख पाएंगे आप, समझ ना? तो तब तक जल ही जाओगे। इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण मानते हैं तो सामने दो वस्तु होना चाहिए। सामने दो वस्तु होना चाहिए तो सर्वज्ञता की हानि। विंध्याचल, चैयाचल, राम पांडव, ऋषभदेव, ये काल में प्रकृष्ट है। बहुत लंबा काल हो चुका है, इसलिए जान सकते नहीं जान सकते हो। क्षेत्र प्रकृष्ट, नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत, इन्हें आपने देखा क्या? जाना क्या? तो कोई जानने वाला नहीं है क्या? यदि आप सन्निकर्ष पर मानते हो तो नंदीश्वर का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सुमेरु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये भी घटित नहीं होता है। ठीक है। अब इनका जो वर्तमान में विषय यहाँ चल रहा है वो ये चल रहा है संवेदन अद्वैत। तो मात्र वस्तु है ही नहीं है, मात्र ज्ञान में ही ज्ञान का संवेदन चल रहा है, ऐसा शून्यवादी माध्यात्म बौद्ध मानता है। तो फिर आप यदि आप अद्वैत ज्ञान को देख रहे हो तो तुम्हारे प्रमाण का ही अभाव होता है। बोले क्यों प्रमाण का अभाव होता है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ प्रमिति क्रिया नहीं है, प्रमेय नहीं है, जानने योग्य पदार्थ नहीं है। जानने योग्य पदार्थ नहीं है तो हम फिर यूं कहते हैं प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा ज्ञान ही प्रमेय है, ज्ञान ही प्रमेय है। ये ज्ञान प्रमेय तुम्हारा है तो तुम्हारा संवेदन द्वैत कैसे बचा? दो हो गए। आपने प्रमेय बना लिया ना, आप तो तर्क की बात कर रहे हैं। आप अद्वैत शब्द को हटा दीजिए। फिर यदि आप ज्ञान को प्रमाण बनाना चाहते तो प्रमेय होना चाहिए। आप अद्वैत को हटा दीजिए पहले, फिर मैं आपके ज्ञान को प्रमेय बनाता हूँ। मैं तो मानता हूँ, मैं जैन ही हूँ, सियादवादी हूँ। मैं ज्ञान को प्रमाण भी मानता हूँ, प्रमेय भी मानता हूँ। हम ज्ञान को प्रमेय भी मानते, प्रमाण भी मानते हैं। मैं ही प्रमाण, मैं ही प्रमाता, मैं ही प्रमेय, मैं ही प्रमिति, मेरा अभेद कारक ग्रंथ हमारे में। लेकिन आप बोलिए, आप ज्ञान को प्रमाण मानते हो? यदि ज्ञान को प्रमाण मानते हो, ज्ञान को प्रमाण मानते हो, विषय पकड़ना आप, ज्ञान को प्रमाण मानते हो तो संवेदन अद्वैत में, अद्वैत में आप प्रमाण वो होता है जो प्रमेयों को जानता है। प्रमेय, प्रमाण किसे कहते हैं? जो प्रमेय को जानता है। तो प्रमाण प्रमेय दो हो गए, अद्वैत कहां बचा आपका? स्ववचनवादी तो अद्वैत क्या है? हम जैनी, सुनिए, हम लोग अतनेक स्वभाव मध्य ज्ञान परम स्वभाव गृहीत्वा, अनेक स्वभाव मध्य में हम ज्ञान को परम स्वभाव ग्रहण करते हैं। और अर्पिता नर्पित सिद्धे हमारा सूत्र है। अर्पिता नर्पित सिद्ध की अपेक्षा से हम मात्र एक ज्ञायक को देखते हैं। ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, मात्र मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय, मैं ही प्रमाण, मैं ही प्रमिति, मैं ही प्रमाता। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन, स्व का ही वेदता हूँ, स्व को ही वेदता हूँ। निश्चय से मैं स्व का वेद्य वेदक भावयुक्त हूँ।
पर का वेद वेदक मेरे में नहीं है। मैं स्वसंवेदन अपना ही वेदन करता हूँ, इसलिए मैं अद्वैत में भिन्न का वेदन नहीं कर रहा हूँ, मैं निज का ही वेदन कर रहा हूँ, एकत्व का वेदन कर रहा हूँ, मैं संवेदन अद्वैत को प्राप्त हूँ। बोलो पहले। हमारे यहाँ भी ज्ञान ये को जान रहा है, ज्ञान ही ये है। पहले मेरा आपसे प्रश्न है, हे सुगत, यदि तुम ऐसा मानते हो तो स्वीकार करो, प्रमाण निर्गमन सूत्र हमारे यहाँ है क्या? तो फिर शांत रहिए। जैसे साधवादी द्वैत मानते वैसे हम मानते। बन ही नहीं सकता तुम्हारे यहाँ। आप नए को मान लीजिए। जब तुम्हारे पास नए नहीं है तो आप स्या शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हो? हम स्या शब्द का प्रयोग करके बोल रहे हैं। स्या, मैं ही प्रमाता, मैं ही प्रमति, मैं ही प्रमाण हूं। आप बोलो ऐसे, मैं मानता हूं। बोलो, आप ऐसा बोलो, आप ऐसा बोलो, स्यात। हे सुगत, आप बोलो स्यात। सुगत, तुम स्यात बोल दो, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। जब तुम स्यात बोल दोगे, तुम्हारा स्ववचनवादी, तुम्हारे प्रतिज्ञा की हानि है, क्योंकि तुमने स्यातवाद को स्वीकार कर लिया। आप स्यात बोल दीजिए बस। चारवाक हो, मीमांसक हो, नैयिक हो, बौद्ध हो, भाट हो, झेमनी हो, प्रभाकर हो, जो भी दर्शन हो, आप स्यात बोल दीजिए, मैं आपकी बात मानता हूं। हैं? फिर आप बौद्ध कैसे? अरे अभी तुम बौद्ध बन गए थे। नहीं, स्याद मान लो, स्यादवादी जैसे मानते वैसे मानते हो, स्वीकार है। स्यादवादी पर ध्यान रखना, परंतु ब्रोधानुकात्यम्यम स्यादवान विदुषाम वास्तिकं जुग्न वाचमति युजते। जो स्यादवाद विद्वेषी है उससे कैसे आप बात कर सकते? सत्वमेश नाश नायिका सो तुमसे नेव नायिका। हे प्रभु, आप उनके नायक नहीं हो जो स्यादवाद के विद्वेषी हैं। बोलो बराबर। स्याद मान लीजिए। क्यों? अरे भैया वो राकेश बैठे बिना, इनको इनसे तो मिलना छोटी 94। सुनो, एक दिन तो जो हमें पढ़ाने आते थे जानकी प्रसाद पंडित जी, हमें शास्त्रीय पढ़ाने आते थे, तो एक दिन बोले, विराग सागर जी, आप इनकी सारी क्लासें बंद करा दो, मुझे दे दो, मात में इनको पढ़ाऊंगा, ये सबको पढ़ाएंगे। फिर एक दिन दरवाल कोठिया बोले विराग साहब, ये तो बताओ तुम्हारे छोटे महाराज क्या क्या करते हैं? तो आचार्य श्री ने सब बता दिया। बोले इतनी क्लास में पढ़ते, इतनी क्लास में पढ़ाते हैं। बोले बच्चा पे इतनी मेहनत लेते हो आप? पंडित जी क्या बोले बच्चा इतनी मेहनत लेते हैं आप? बहुत सरल स्वभाव थे, अलग से तत्वासुद पढ़ाते थे, हम संघ में भी पढ़ाते थे, ठीक है, पढ़ते भी थे। नहीं, मूड मेरा जब पढ़ाता, जब हमसे कोई फालतू बातें करने आ जाए तो मूड पर आता है, लेकिन जिनवाणी कहने कहीं मूड पर आने लगे तो वे मूड कैसा? ठीक है, अब बालक का विषय चेंज हो गया।